श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण नारायण। राग द्वेष। देखो, राग द्वेष एक ऐसी भयंकर बीमारी है जिसके भी लग जाती है उसका सर्वनाश कर देती है। इसलिए राग द्वेष से हमेशा बचना चाहिए। जब यह राग हमारे प्रलोभन डालता है उस समय जो हमारे मित्र कुटुंबी हैं इनमें सब में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। जब हमें द्वेष प्रकट होता है तो बड़े बड़े सज्जन महान पुरुषों में भी दुर्गुण दिखाई देते हैं। यह सब राग द्वेष का खेल है। इससे हरदम सचेत रहें, इनको दिल में न घुसने दें। रात दिन अपने सोचें कि ज़िंदगी को काल खा रहा है, यहाँ अपना कोई साथी नहीं है, फिर संसार चक्कर में क्यों फंसें। परंतु कहना तो सहज है, रहना बड़ा ही कठिन है। दूसरों की तरफ नज़र न जाने दें, अपनी तरफ निहारो कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे में कितने अवगुण भरे हुए हैं। जरा ज्ञान रूपी दीपक हाथ में लो, किसी महान पुरुष की शरण लेकर उनकी आज्ञा अनुसार चलो, तब ही यह रास्ता तय कर सकते हो, नहीं तो बहुत कठिन कार्य है। बस अब तो सच्चे दिल से दाता दयाल को पुकारो, नाथ अब तो आपकी ही शरण में हैं, उबारो नाथ, हम तो संसार सागर में बहे जा रहे हैं, इसमें आप ही उबारने वाले हैं। सच्चे दिल से पुकारोगे तो ज़रूर ही सुनाई करेंगे। नाथ नारायण को सच्चे दिल से आवाज़ लगाते रहो, वही नैया को पार लगाने वाले हैं। साधन मार्ग। यह सब रजोगुणी रास्तों के ठगों का अड्डा है, इसमें बहुत ही सचेत होकर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो यह जीव को रसातल में फंसा लेते हैं, फिर उनके दिल में निराशा आ जाती है। यही माया का खेल है। इस रास्ते में कभी भी सुख की इच्छा न करें। जब हम रजोगुणी रपटीले पहाड़ की चढ़ाई करते हैं तब हर आदमी की थकान तो आ ही जाती है। थकान आना तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु चट्टान पर बैठे रहना बुरा है। फिर वह किधर का भी नहीं रहता, न वह संसारी सुख ले सकता, न वह साधन कर सकता। ज़्यादातर ये से ही बीच में लटके रह जाते हैं। इसलिए तो इस रास्ते में सतगुरु की ज़रूरत है। जैसे जिस समय आज्ञा मिले वही करे, उनकी शरण लो, उनकी आज्ञा अनुसार चलो, हानि लाभ की तरफ विचार मत करो, तब हम कहीं चल सकते हैं। यह साधन मार्ग है। फिर हम साधन शुरू करते हैं, थोड़े दिन तो रुचिकर होता है, फिर उसमें निराशा शुरू हो जाती है। उस समय घबराना नहीं चाहिए। यह तो रास्ते की रुकावटें हैं, कहीं रास्ते में धूप, कहीं छाया, कहीं पहाड़ी रपटीला रास्ता, कहीं सुंदर बगीचे, परंतु कहीं उस रास्ते में अपना घर न बनाओ। चलते रहोगे तो एक दिन भगवान के दरबार में ज़रूर ही पहुंच जाओगे। परंतु माया जाल बड़ा ही विकट है, जीव को दिल में निराशा प्रकट कर ही देती है। अनेक प्रकार का प्रलोभन दिखाकर जीव का रास्ता छुड़ा देती है। इस रास्ते में बहुत ही शूरवीरता की ज़रूरत है। दिल में कभी निराशा न आने दें, मन के पीछे न चलें। यह मन बड़ा ही हरामी है, उन ठगों का मित्र है, इसकी एक भी न सुनो। जो गुरुदेव आज्ञा देवे उसी के अनुसार अपना जीवन बनावें, क्योंकि यह जीव भगवान से बिछुड़कर बहुत ही दूर चला गया है। इसलिए रास्ता तय करने में मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। यह शुरुआत में सूखा मार्ग है, मन लगे या न लगे अपने साधन में लगे रहो, दिल में निराशा न आने दें। संसारी विचार चाहे कितना भी टकरावे, उनको दिल में जगह न दो। रात दिन दिल में भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का चिंतन करो। भगवान बड़े दयालु हैं, रोज़ प्रार्थना करने से भगवान ज़रूर सुनेंगे। इसलिए भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ हमें बचाओ, हे नाथ हमें बचाओ, हम संसार सागर में बहे जा रहे हैं। हे नाथ आपके सिवाय कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान बड़े ही दयालु हैं, हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। श्री सतगुरु वचनामृत। नारायण नारायण नारायण।